नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हैप्पी ट्रेडिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे शेयर टीसीएस के बारे में। टीसीएस का हम एनालिसिस देखेंगे आज, और इसमें देखेंगे भाई इसमें कहाँ कहाँ हमारी एंट्री हो सकती थी और कहाँ कहाँ हम किस प्रकार से इसमें ट्रेड कर सकते थे। और मैं आज आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन बताने जा रहा हूँ जो आपके हर स्टॉक एनालिसिस में काम आएगी और हर स्टॉक एनालिसिस को बेहतर बनाएगी और आपके एक बड़े प्रॉफिट लेने में वो स्ट्रेटजी मददगार साबित होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीसीएस यहाँ पीछे से अप ट्रेंड में चला आ रहा है, या एक बार नीचे डाउन ट्रेंड में गया था, उसके बाद अप ट्रेंड में है पिछले वाला हाई काट के। और यहाँ एक डेली के सपोर्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये स्टॉक ने करेक्शन करते करते यहाँ पे आया डेली के सपोर्ट पे, यहाँ से वापस आया, लेकिन जो ये मैंने बताई थी आपको ब्लू वाली लाइन जो 200 EMA है, इसके आसपास प्राइस आया, फिर ये नीचे कूद गया। तो अब इसका साफ मतलब है कि इसको नीचे आना चाहिए। कहाँ पे? वीकली पे। अब देखते हैं पहले तो ये वीकली के सपोर्ट पे आया कि नहीं आया। अब देखिए वीकली के सपोर्ट पे तो नहीं आया, तो अब हम क्या करें? तो हम इसको दोबारा देखते हैं कि इसने पिछला वाला जो ये जहाँ से घूमा था उसका हाई कब ब्रेक किया, वहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। उससे पहले हमको कोई एंट्री लेनी है, उससे पहले ये आ सकता है वीकली पे। अब देखिए हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन इस लेवल पे। ये लेवल है, जब तक इस लेवल को नहीं काटेगा, जब तक हम वेट करेंगे इसके नीचे वीकली के सपोर्ट पे आने का। और जैसे इस लाइन को काट देता है, फिर हमको वीकली के सपोर्ट का वेट नहीं करना है। अच्छे से इसने इस लाइन को यहाँ काटा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला हाई है, और इस हाई के ऊपर भी एक क्लोजिंग वाली कैंडल दी। हाई है इसका 627.42, क्लोजिंग है 629.93। 629.93 पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। और अगर हम थोड़ा वेट करें तो शायद हो सकता है और थोड़ी नीचे भी एंट्री मिले, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बिना उसके। और फिर हमको स्टॉप लॉस जो है पिछला वाला, अगर ये सपोर्ट रखना चाहे तो ये, नहीं तो हम क्या करेंगे, डेली का जो 200 है वो लाइन, उसको सपोर्ट रखेंगे। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और इसके नीचे आता है तो पिछला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ पिछला लेवल ये है, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके आसपास से सपोर्ट लेके निकल गया। अब देखिए ये लेवल कहाँ ब्रेक हुआ है, ये लेवल यहाँ ब्रेक हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे भी नहीं हुआ ब्रेक, और ये चलने दीजिए। ये लेवल यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन, इसने 21 लाइन के आसपास आया, फिर वहाँ नीचे आया। तो हमारे को पहले ही था कि भाई नीचे आएगा, लेकिन नीचे कहाँ पे आएगा वो देखना था। तो यहाँ पे हमारी एंट्री वैसे एग्जिट हो जाती है बिना इसके। और फिर अगर और भी लेना चाहे तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हो सकता है ये वापस ऊपर काट जाए, तो ऊपर की तरफ फिर एंट्री लेंगे, कन्फर्म यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब जब कंफर्म हो गया यहाँ पे, तो ये देखिए ये लेवल कौन सा है, 1180 का लेवल है, या फिर हमारा ये लेवल था 1200 का। 20 रुपये का कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन एंट्री हमारी कहाँ से बनी थी? 630 पे। स्टॉक ने कर दिया डबल, पैसे हो गए यहाँ पे डबल। अब देखते हैं दोबारा यही एंट्री सेम यही एक लाइन यहाँ खा देते हैं। ये है मेन असली एनालिसिस। ये लाइन यहाँ खींच देते हैं, इसने भी सेम वही काम किया, इस लाइन के आसपास आया प्राइस, फिर नीचे कूद गया। तो या तो वीकली के सपोर्ट पे आना चाहिए। अब देखते हैं वीकली के सपोर्ट पे आता है नहीं आता। ये देखिए इस बार क्या हुआ, ये वीकली के सपोर्ट पे आ गया तो अच्छी बात है। वीकली के सपोर्ट पे देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने, ये वाला हाई, ये कैंडल ने जो हाई, इसका हाई ब्रेक होते और अच्छा सिग्नल आ जाएगा। और ये यहाँ पे कहीं यहाँ पे ब्रेक हुआ 1310 पे। और अब देखिए फिर से ये देखिए यहाँ भी इसका जो पिछले वाला जो टाइम फ्रेम है उसका 200 यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, और ये लगभग यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये इसके ऊपर गया और यहाँ ब्रेक हुआ है। 3040 पे हमारी एग्जिट हो गई।
तो दोस्तों ये है हमारा स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म एनालिसिस, और ये मैंने आपको एक सिचुएशन समझाई दोनों तरीके से। वही सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आप ये देखिए, जो लास्ट सिचुएशन हमने देखी, जो यहाँ पर भी देखिए हमने, जैसे ये देखिए, ये इस लेवल के आसपास, यहाँ पे ये वाला लेवल है, इसके आसपास आया। हालांकि थोड़ा सा कम रह गया ये, लेकिन फिर भी अगर इसको हम मानना चाहें तो मान सकते हैं एक संभावना के तौर पे। हालांकि थोड़ा सा इसमें डाउट है, थोड़ा और ऊपर आता तो और अच्छा काम होता, लेकिन फिर भी इसको संभावना के तौर पर मान सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि इसने ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया इसने, और ऊपर गया भी, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाया, और हमारा वही इसी लाइन के आसपास वापस हमको एग्जिट कर दिया। क्योंकि हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे 4050 के लगभग, सॉरी 4050 नहीं, ये 4150 के लगभग है, और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ निकल जाता है इसमें। हालांकि परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इसको संभावना के तौर पर अगर लेते, एंट्री बनाते, और ये डेली का 200 हमारा स्टॉप लॉस होता, और ये यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस कटा है। यहाँ पे 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको पता है, देखिए यहाँ हम निकल जाते हैं 3900 तो भी हमको देखो कितना बड़ा फ़ायदा है। ये स्टॉक कहाँ तक आ गया, 2800 पे आ गया, वहाँ से 1000 पॉइंट और नीचे गिर गया। ये हमको ये चीज़ पता थी कि ये नीचे जाएगा। दूसरा, हम नीचे का ट्रेड भी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन नीचे कम से कम यहाँ तक तो आना था इसको, यहाँ तक 3500 तक। इसके बाद इसने वो नीचे कर दिया तो कोई बात नहीं, अभी वीकली मंथली का 100 वाला लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अब या तो यहाँ से ट्रेड बनाएगा, या और नीचे आना चाहेगा तो और नीचे आएगा। तो एक तो हम बड़े लॉस से बच जाते हैं हमारे, और एक हम जब एंट्री लेते हैं तो हमको डबल का टारगेट मिल रहा है। तो ये है बड़े लेवल की बड़ी एनालिसिस। आपको इसी प्रकार से एनालिसिस करनी है स्टॉक में, और इस सिचुएशन का खास तौर पे जो मैंने सिचुएशन बताई आपको, इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, और ये आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की दशा और दिशा दोनों बदल देगी, और आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हम नया एनालिसिस लेकर आएंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मददगार साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।